हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2022 का टियर 2 का पेपर होने वाला है। तकरीबन आपके पास 50 दिनों का वक्त है। तो इन 50 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी, क्या माइंडसेट रखना है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 50 दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम डेट हालांकि अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि फेब लास्ट या मार्च का फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका पेपर हो सकता है। उस हिसाब से आपके पास 45 से 50 दिन का वक्त है। ठीक है, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। यहां मैं बेसिक बातें नहीं करने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मॉक दीजिए, रिवीजन कीजिए। वो सब आपको पता है, आप लोग चैंपियंस हो। टियर 1 आपने दिया है, काफी अच्छा खासा स्कोर करने वाले हो। और टियर 2 का डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है, टियर 1 का रिजल्ट भी नहीं आया है। उसके पहले से अगर आप तैयारी में लग गए हो, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो सिर्फ आप कट ऑफ ही क्लियर नहीं करोगे, आप काफी ज्यादा मार्क्स लेके आने वाले हो टियर 1 में। ठीक है, तो जितना बेसिक चीजें होती हैं वो सब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है। वो सब मुझे बार बार यहाँ बच्चों की तरह दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छे खासे अवेयर बैठे हो। सबसे पहले तो ये चीज सोच के बैठ जाइए कि सिलेक्शन मेरा होगा ही होगा। इसी बार होगा मेरा सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ। जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो पढ़ाई कर रहा हूं, जो एफर्ट कर रहा हूं, वो अपने रैंक को इंप्रूव करने के लिए, ताकि मैं अपना फेवरेट पोस्ट ले सकूं, अपना प्रिफर्ड लोकेशन ले सकूं। ठीक है, सिलेक्शन तो होना ही होना है, इसी बार होगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, कुछ भी डाउट मत रखिए कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसे पढ़ रहे हैं तो वो ऐसे पढ़ रहा होगा, मेरा तो लगता है। डाउट कुछ नहीं रखना है। और ये कभी मत सोचना है कि अच्छा इस बार अगर चलो तैयारी शायद उतना नहीं हो पा रहा है, इस बार नहीं हो पाया, अगले बार तो हो जाएगा सिलेक्शन। नहीं, सिलेक्शन इसी बार होगा आपका। ये सिस्टम, ये माइंडसेट अपने अंदर आप इनकलकेट कीजिए। ठीक है, आपका एटीट्यूड ही बदल जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका पढ़ाई करने का जो तरीका है आपका वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। अब 5-5 सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा खासा सिलेबस है, पढ़ना तो है ही, तो प्रेशर तो है ना। चाहे कोई जो टॉप करने वाला है उस पर भी है, जो फेल कर जाएगा उस पर भी प्रेशर है। प्रेशर सब पे है, प्रेशर आपको लेना भी है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रेशर अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है पढ़ाई करने के लिए, तो वो जरूरी है। लेकिन कभी भी खुद को विक्टिमाइज मत कीजिए। ठीक है, लाइक आपने प्लान किया कि 5 सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है डेली, तो मुझे 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन आपने पढ़ाई किया, लेकिन 1-2 दिन का बीच में गैप आ गया, है ना। शायद आप किसी काम में बिजी हो गए, आपको पढ़ने का मन नहीं किया, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप उसको अपने दिमाग में मत जाने दीजिए, यार मैं 2 दिन मैंने पढ़ाई नहीं की, यार बाकी लोगों ने तो बहुत पढ़ाई कर ली होगी। खुद को विक्टिमाइज मत कीजिए। जो हो गया सो हो गया। ठीक है, आपको कभी भी प्रेशर लेना है, उस प्रेशर के साथ आपको पढ़ना है। उसके अलावा कुछ फालतू चीज आपको नहीं सोचना है। एक बात और कि लोग क्या पढ़ रहे हैं, बाकी कॉम्पिटिटर्स आपके जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो ये बुक फॉलो कर रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको उससे ऑब्सेस्ड नहीं होना है। आपको हर पल उनके बारे में नहीं सोचना है कि वो क्या पढ़ रहे होंगे और मैं क्या पढ़ रहा हूं, हमेशा नहीं। आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरा कंपटीशन जिन बच्चों के साथ है वो क्या रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, किन एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, इतना आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उस हिसाब से थोड़ा सा अपने आप स्टडी पैटर्न को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि बाप रे हर दिन बैठ के 1 घंटा आप यही सोच रहे हो, वो क्या पढ़ रहा होगा यार, वो ये पढ़ रहा है तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो ये तो इररिलेवेंट हिसाब से मुझे भी वही पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। अपना जो डिस्कोर्स, जो स्ट्रेटजी आपने बना लिया है उस पर चिपके रहिएगा। कुछ लोग कंप्यूटर को लेकर परेशान है, कंप्यूटर को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है अच्छे से पढ़ाई करने में, मतलब थोड़ा सा उनको डर लग रहा है कंप्यूटर की वजह से कि सब कुछ पढ़ लें और कंप्यूटर में ही फेल कर जाए तो क्या होगा। तो कंप्यूटर के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों हिंदी इंग्लिश में आती है, सेम बुक, किरण पब्लिकेशन की तरफ से। एसएससी के जितने एग्जाम्स में कंप्यूटर पूछी जाती है, सारे क्वेश्चन को कंपाइल कर दिया गया है। अब ये जो बुक है, प्लस इसमें थ्योरी हालांकि दे रखी है, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा ये बेस्ट बुक है कंप्यूटर के लिए। इससे अच्छी बुक्स आपको मिलेगी जिससे आप कंप्यूटर सीख सकते हो। लेकिन ये बुक क्या है ना कि ये बुक बहुत एस्पायरेंट्स ने खरीद ली है, पढ़ रहे हैं इससे, एक एक क्वेश्चन वो लोग याद कर चुके हैं काफी इसमें से। ठीक है, तो अब ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो गलती से इससे क्वेश्चन आ गया तो वो तो छूटेगा नहीं उनसे। और अगर आप कोई और रिसोर्स फॉलो कर रहे हो तो आप वहां पे परेशान हो सकते हो। इसलिए ये बुक आपके लिए फॉलो करना जरूरी बन जाता है, ये एक जरूरी मटेरियल बन जाता है आपके लिए, अगर आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। मैथ के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ऐड हो चुकी है, तो उसके लिए ये बुक स्पेशल है। एडवांस मैथ्स के लिए स्पेशल है ये बुक, इसमें स्टैट और प्रोबेबिलिटी दोनों ऐड की हुई है, तो इसको आप रेफर कर सकते हो। और ये जो बुक है इसमें इन जनरल टियर 2 के बेसिस पे आपको कई सारे सेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सारे बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जो पढ़ने में काफी अच्छे हैं, अच्छा खासा नॉलेज है उनके पास, और वो सीरियस है अपने करियर को लेके, अपने गोल को लेके। ठीक है, लेकिन स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसका बहुत बड़ा रीजन होता है ओवर थिंकिंग।
ठीक है। सोचने का बहुत ज्यादा आदत होता है किसी किसी को, बैठ के सोचते रहेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा सोचेंगे सिर्फ बैठ के, ठीक है। उनको लग रहा है कि वो बहुत कुछ अच्छा चीज सोच रहे हैं, लाइक आपके कंपटीशन के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी चीज है। तो इसके वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है, चाहे मॉक में हो एग्जाम्स में, वो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ओवर थिंकिंग प्लीज मत करिए। और ये जो टियर 2 होने वाला है, ये जो मेंस का पेपर होने वाला है सो कॉल्ड, ऐसा मेंस का पेपर फिर शायद कब होगा हम लोग को नहीं पता, ठीक है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक तो वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं ही, ठीक है, ऊपर से जो पैटर्न है ना दोस्तों, उसके वजह से कट ऑफ काफी नीचे जाएगी वैसे भी। मतलब 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो पेपर का ऐसा पैटर्न ही कट ऑफ नीचे जाएगी, प्लस वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे भी थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लीजिए। 1-1.5 महीने की बात है, फिर आप आराम से सोते रहिएगा, ऐसा मौका फिर नहीं मिल पाएगा, बस मेरा ये कहना है। अब सिलेबस इतना बढ़ने की वजह से जो कंटेंट है जो कि आपको कवर करना है वो काफी ज्यादा है, तो उसके वजह से मॉक टेस्ट से आपका जो फोकस पहले हुआ करता था टियर 2 के वक्त में, उतना अब नहीं होगा। कि मैं लिख के देता हूं इस बात को, आप अभी काफी ज्यादा नॉलेज गेन करने में ही लगे हुए होंगे, ठीक है। और ऑब्वियस भी है, लाइक आपके पास सिलेबस अगर ज्यादा है तो पहला कंसर्न सिलेबस खत्म करना होता है, तब हम लोग मॉक के बारे में सोचते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि मॉक देना छोड़ना नहीं है आपको, थोड़ा सा कम कर सकते हैं लेकिन छोड़िए मत। सिलेबस भले ही थोड़ा कम ही खत्म हो, लेकिन मॉक टेस्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जो पॉपुलर वेबसाइट्स है मॉक्स के लिए, उसके तो सारे मॉक्स आपको कंप्लीट कर ही लेने हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उनके सारे मॉक्स कंप्लीट करेंगे। तो अगर कंपटीशन में आपको सबसिस्ट करना है तो आपको भी उनके बराबर काम तो करना पड़ेगा। मॉक दीजिए, एनालिसिस कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि आपका कमी कहां पे है, कहां पे आपको दिक्कत हो रही है। क्या आप सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर रहे हो, क्या किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं, क्या आपकी स्पीड स्लो है, या फिर आप इंग्लिश का पेपर कर दे रहे हैं तो इंग्लिश में आपको लैंग्वेज सही से समझ में नहीं आ रहा है। तो उन जो कमियां हैं उनको फाइंड आउट कीजिए, उन पे काम कीजिए। अभी वक्त है आपके पास उन कमियों पे काम करने का। अगर और 20-25 दिन निकल जाएंगे फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो अभी आप उन चीजों पे काम कर सकते हैं। एक चीज और कि जो आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट अभी है, ठीक है, जिसमें आप सबसे ज्यादा अनश्योर हैं, उस पर अभी आप फोकस करिए अभी। लेकिन जब 10-15 दिन लास्ट के बचते हैं तो फिर आपको वो चीज नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो कि आप पढ़ चुके हो, जो आपको रिवाइज करना होता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको कोई चीज वीक है तो अभी ही पढ़ लो, 10-15-20 दिन आपके पास टाइम है, उसके बाद आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो कि आप पढ़ चुके हो। दैट मीन्स यू हैव टू ओनली रिवाइज एंड रिवाइज।